जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर तशरीफ़ लाए तो यहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। वो बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत का मालिक था। चूँकि उसे हिंदू मज़हब से गहरा लगाव था, इसलिए उसकी हुकूमत में मुल्क के बड़े बड़े पंडित और पुजारी अजमेर में आकर आबाद हो गए थे। उस वक्त सरजमीन हिंद में कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती का ये आलम था कि लोग चांद, सूरज, सितारों, दरियाओं, तालाबों, पत्थरों, दरख्तों, जानवरों, हत्ता कि अपने हाथों के बनाए हुए बुतों की भी पूजा करते थे। अजमेर की जानिब सफ़र करते हुए शहर के करीब पहुंचकर जब हज़रत ख्वाजा और आपके मुरीदैन ने एक सायादार जगह पर क़याम का इरादा किया तो राजा के सिपाहियों ने मना करते हुए कहा, आप यहाँ नहीं ठहर सकते, यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं। हज़रत ख्वाजा ये सुनकर मुस्कुराए और निहायत सुकून से फरमाया, अच्छी बात है, हम यहाँ से चले जाते हैं, तुम्हारे राजा के ऊँट बैठे हैं तो बैठे ही रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह झील अना सागर के करीब एक बुलंद मकाम पर तशरीफ़ ले आए और वहाँ क़याम फरमाया। शाम हुई तो रोज़ाना की तरह राजा के ऊँट आए, अपनी जगह पर बैठ गए, मगर उस दिन ऐसा बैठे कि बैठे ही रह गए। सुबह जब सिपाहियों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो वो न उठ सके। यूं महसूस होता था जैसे उनके सीने ज़मीन से चिपक गए हों। सिपाही हैरानो परेशान हो गए। बाहम मशवरा हुआ तो किसी ने कहा, कल हमने जिस दरवेश को यहाँ बैठने न दिया था, शायद उसी की बद्दुआ लग गई है। चुनाचे सब हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और माफ़ी तलब की। अब ज़रा सुनिए, अल्फाज पर गौर कीजिए कि उन्होंने क्या फरमाया। दरहकीकत यही जुमले पूरी तहरीर का जौहर हैं। ये ना मेरी कोई करामत है, ना मेरा कमाल। ये सब उस वाहिद व यकता रब की कुदरत है जिसके हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो बस उसके दर पर झुकने वाला एक आजिज़ फ़कीर हूँ। याद रखो, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। सब फैसले और तमाम ताकतें मेरे रब के दस्ते कुदरत में हैं। वही उठाता है, वही बिठाता है, और हम सब उसकी बारगाह के मोहताज और सवाली हैं। जाइए, तमाम जहानों के मालिक से फरियाद कीजिए, मैं भी उसी के हुजूर आजिज़ी से हाथ फैलाता हूँ, फैसला वही फरमाएगा। ये कहकर हज़रत ख्वाजा ने दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमा दिए। जब वो लोग वापस उस जगह पहुँचे तो क्या देखते हैं, तमाम ऊँट खड़े हो चुके थे। ये मंजर देखकर सब दंग रह गए। अहले अजमेर ने जब इस बोरिया नशीन दरवेश की रूहानी अज़मत को अपनी आंखों से देखा तो लोग जौक दर जौक इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। यूं अजमेर, जो कभी कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती का मरकज़ था, रफ्ता रफ्ता ईमान और तौहीद का गहवारा बन गया।